हाय, मेरा नाम अंतिमा है और हो सकता है कि इस वीडियो के ख़त्म होते-होते तक मेरे और कई सारे नाम हो जाएँ, जैसे कि एंटी नेशनल, एंटी हिंदू। मतलब एक पार्टी के लोग मुझे बताएँगे कि मैं धार्मिक हूँ कि नहीं, मैं हिंदू हूँ कि नहीं, और दूसरी पार्टी के लोग मुझे बताएँगे कि मैं देशभक्त हूँ कि नहीं, ठीक है? मतलब किसी भी मुद्दे पर अपना विचार रखने से पहले मुझे एंटी हिंदू या एंटी नेशनल होना ज़रूरी है। फ़िलहाल मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे जो कहना है मैं वो कहूँगी। और आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट मैं करूँगी कि अगर आप इस वीडियो पर अपना विचार रखना चाहते हैं तो पहले पूरी वीडियो को ज़रूर देख लेना, उसी के बाद अपना विचार रखना, ठीक है? तो बात शुरू करते हैं। देखो, 2019 में मैंने भी प्रेज़ेंट पार्टी को ही वोट किया था, ठीक है? मैं भी प्रेज़ेंट पार्टी को ही मानती थी और मुझे लगता है कि मेरी तरह ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो प्रेज़ेंट पार्टी को ही मानते हैं, ठीक है? या मानते थे, ठीक है? और आज के टाइम पे उनके आगे एक धर्म संकट सा हो गया है कि अगर हम इस पे उँगली उठाएँगे तो ऐसा लगता है कि हम खुद पे ही उँगली उठा रहे हैं, क्योंकि हमने ही इनको जिताया है, ठीक है? लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ अगर हम नहीं बोलेंगे तो जो ये है ना जिसको बोलते हैं अंतरात्मा, वो मर जाएगा। तो थोड़ा सा धर्म संकट है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहती हूँ कि मुझे ना प्रेज़ेंट पार्टी से मतलब है, मुझे ना पास्ट की पार्टी से मतलब है, और ना ही मुझे ये जो नई वाली पार्टी आई है उससे कोई मतलब है। मुझे अगर मतलब है तो वो है शिक्षा से, और मुझे अगर मतलब है तो वो है स्टूडेंट से। और अपने विचार रखना या गलत को गलत कहना एंटी हिंदू या एंटी नेशनल नहीं होता है, उसको बोलते हैं एवोल्यूशन, मानसिक विकास, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि मैंने कुछ पास्ट में जो मुझे पसंद था वो मुझे अभी भी पसंद हो, या पास्ट में मैंने जिस चीज़ को चुना था वही मैं अभी भी चुनूँगी, ठीक है? दूसरी चीज़, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इस्तीफ़ा देने से क्या हो जाएगा, ठीक है? जैसे आसपास भी थोड़ा सा बातचीत होती है। ये वीडियो मैं बहुत लेट बना रही हूँ, मुझे पता है, क्योंकि मैं नहीं बोलना चाहती थी, बट मुझे अब ऐसा लगा कि बोलना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो बोलने से पहले या वीडियो बनाने से पहले थोड़ी बहुत अपने लेवल पे जो जांच पड़ताल होती है मैंने की, 2-4 लोगों से बात की, तो बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि इस्तीफ़ा देने से क्या हो जाएगा। देखो, मैं भी मानती हूँ कि इस्तीफ़ा देने से कुछ नहीं होगा, ठीक है? दूसरे कोई आएंगे और वो भी इसी तरह से चलेंगे, ठीक है? लेकिन इस्तीफ़ा देने से एक बदलाव की उम्मीद तो होगी। लगेगा कि हाँ, हमारे लिए जो अभी प्रेज़ेंट सरकार है वो जवाबदेही को अपनी ज़िम्मेदारी समझ रही है। उसको लग रहा है कि हाँ, यहाँ पे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं जवाब दूँ। तो एक तो इस चीज़ का जवाब मैंने आपको दे दिया। दूसरी चीज़, बहुत सारे लोग प्रेज़ेंट सरकार को ये बोल के भी डिफेंड कर रहे हैं, तर्क दे रहे हैं कि ये जो भी हो रहा है ये उनका एक हिडन एजेंडा है, प्रोपेगेंडा है, वहाँ पे ऐसे लोग आ रहे हैं, वैसे लोग आ रहे हैं। मैं मानती हूँ, और तभी मैंने बोला कि मुझे किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, मुझे उस पार्टी से भी कोई मतलब नहीं है जो प्रोटेस्ट में है, ठीक है? लेकिन तुम्हें सबकी नीयत पे शक है। तुम जो भी इस मुद्दे पे बात कर रहा है, तुम उसको बोल दे रहे हो कि ये तुम्हारा हिडन एजेंडा है, प्रोपेगेंडा है, तुम चाइनीज़ एजेंट का काम कर रहे हो, तुम कितने में बिके हो, तुम बिकाऊ हो। फ़िलहाल बहुत सारी ऐसी चीज़ें, तुम्हें सबकी नीयत पे शक है, बट तुम्हें उसकी नीयत पे शक नहीं है जो इस चीज़ को बहुत ही आसानी से रोक सकता था। मतलब सब गलत है, सबको कुछ नहीं आता, बस तुम्हें सब नॉलेज है, तुम्हें सब पता है, इसलिए कि तुम जो प्रेज़ेंट सरकार है उसको मानते हो, इसलिए तुमको सब पता है। बाकी किसी को कुछ भी नहीं पता है। बाकी सब तो ऐसे किसी एजेंडे के तहत वहाँ पे लाठियाँ खा रहे हैं, मार खा रहे हैं, पिट रहे हैं। जितना शक तुम लोगों की नीयत पे कर रहे हो, उतना ही एक बार खुद पे करके देखो, एक बार खुद के ऊपर उंगली उठा के देखो कि तुम्हें देश से प्यार है या सिर्फ एक इंसान से प्यार है। तुम्हारे अंदर इस देश को लेकर
कुछ है, या सिर्फ और सिर्फ एक इंसान को लेकर तुम हर चीज़ को जायज़ ठहरा रहे हो? आप एक बार देखो, नोटिस करो, कोई भी बड़ा न्यूज़ चैनल इस चीज़ को कवर नहीं कर रहा है। कोई भी बड़े न्यूज़पेपर में इस चीज़ के बारे में नहीं छप रहा है। क्या ये इतना छोटा मुद्दा है? जिस देश में शिक्षा को, एजुकेशन को और स्टूडेंट को छोटा मुद्दा समझा जाए, उस देश का क्या भविष्य होगा? सोचो, तुम सोच कर देखो। मैं नहीं बोल पा रही हूँ क्योंकि ना मेरे दिमाग में बहुत सारे विचार थे। मैं कभी भी वीडियो में कट नहीं लेती हूँ। आप पीछे जाके मेरी वीडियो देखना, 20-25 मिनट की वीडियो में भी मैं कट नहीं लेती हूँ। और आज मुझे बार बार कट लेना पड़ रहा है क्योंकि जो भी जंतर मंतर पे हुआ और जो मैंने देखा है, मेरे दिमाग में वो सारी चीज़ें घूम रही हैं और उसके लिए एकदम दिमाग में भरा हुआ है। और इस चक्कर में कहीं मैं ऐसे फालतू का अपना फ्रस्ट्रेशन या अपना दर्द ना निकालने बैठ जाऊं और जो मेन मुद्दा है जिस पे मुझे बोलना चाहिए वो मैं ना बोलूं, इस वजह से मैं रुक रुक के बोल रही हूं। तुम लोगों से 2 मिनट एजुकेशन पे बात करो, शिक्षा पे बात करो तो तुम लोग हिंदू मुस्लिम करने लगते हो। तुम लोगों से 2 मिनट स्कूल यूनिवर्सिटी पे बात करो तो तुम लोग मंदिर मस्जिद करने लगते हो। जो लोग सवाल उठाते हैं उनको तुम आतंकी बोल देते हो। बड़ा सही है। मैं एक चीज़ आपको उदाहरण देती हूँ इस चीज़ के लिए कि बहुत सारी औरतें इस चीज़ से ज़रूर रिलेट करेंगी कि बहुत सारी औरतें अपना ओपिनियन इसलिए रखने से डरती हैं, अपनी पसंद के कपड़े इसलिए पहनने से डरती हैं, अपनी पसंद की चीज़ें इसलिए करने से डरती हैं क्योंकि उनको ये समाज जो है वो एक क्राइटेरिया में रखता है कि अगर इस क्राइटेरिया में ये लेडी है तो ये बहुत ही संस्कारी है, अदरवाइज़ अगर हमने जो रूल्स बनाए हैं इसमें नहीं है तो ये कैरेक्टर समझ जाओ है, ठीक है। तो इसलिए बहुत सारी औरतें अपना ओपिनियन रखने से डरती हैं, अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीने से डरती हैं और मन मार लेती हैं। और वही हालत आज की है। बहुत सारे लोग अपना विचार रखने से डर रहे हैं, बहुत सारे लोग इस मुद्दे पे बोलने से डर रहे हैं कि उनको तुरंत ही तुम एंटी नेशनल हो, तुम एंटी हिंदू हो, अगर तुम्हें किसी सरकार पे सवाल करने का ही हक नहीं है, सिर्फ तुम वोट देने के लिए बने हो। किसी ने मुझसे बोला, अभी थोड़ी देर पहले ही बात हुई, कि क्या आपने फादर से कोई अनशन दे के बात मनवाता है? क्या कोई फादर इस तरह से करता है अपने बच्चे के साथ? नहीं करता है। सिर्फ एक तरह से मत देखो ना, दूसरी तरीके से देखो। मतलब कुछ भी अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए आप कुछ भी बोल देंगे। आपसे 2 मिनट क्लाइमेट चेंज पे बात करो, उसको घुमा फिरा के आप बोल दोगे ऐसे नहीं ऐसे। 2 मिनट आपको किसी भी बड़े मुद्दे पे, लाइक अगर देखा जाए लड़कियों की सुरक्षा पे बात करो, तुम उसको घुमा दोगे, लड़कियों के कपड़े से रिलेट कर दोगे। तुमसे 2 मिनट अगर बात की जाए एनिमल क्रूअल्टी पे, तो तुम उसको घुमा के फिर से हिंदू मुस्लिम कर दोगे। ठीक है, तुमसे कोई सही मुद्दे पे बात कर ही नहीं सकता। दिक्कत तो ये है। और जो सही बात कर रहा है उसको तुम इस तरह से बोल दे रहे हो। लड़कियों की सुरक्षा से मुझे याद आया कि अब मुझे लगता है कि दिल्ली में क्यों औरतें सुरक्षित नहीं हैं। जो जंतर मंतर पे हुआ उसकी बहुत सारी वीडियो इंटरनेट पे आपको मिल जाएगी, जहाँ पे रक्षक ही भक्षक का काम कर रहे हैं। छोटी छोटी लड़कियां हैं, 16-17 साल, 18 साल, 19 साल की लड़कियां हैं, उनकी टांगों के बीच में तुम डंडे ऐसे करके और तुम एक दूसरे को देखकर हंस रहे हो, तुम स्टूडेंट को मिडिल फिंगर दिखा रहे हो, तुम उनसे ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे वो सच में वो आतंकी हो। तो जब तुम ही खुद ऐसे कर रहे हो तो तुमसे क्या उम्मीद की जाए कि औरतों की सुरक्षा पे तुम काम करोगे? तुमसे नहीं उम्मीद की जा सकती, बिल्कुल नहीं। देखो, मैं फिर से यही कहूँगी कि ना तो मुझे प्रेजेंट पार्टी से मतलब है, ना ही पास्ट पार्टी से मतलब है, ना ही फ्यूचर पार्टी से मतलब है, लेकिन मुझे देश से मतलब है। मुझे अपने देश के जो शिक्षा के लिए जो सिस्टम है उससे मतलब है। मुझे बीजेपी, सीजेपी, कांग्रेस, किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ शिक्षा से लेना देना है, मुझे स्टूडेंट से लेना देना है, क्योंकि ये स्टूडेंट जो हैं यही हमारे देश का भविष्य हैं। ठीक है। और देखो, मैं एक चीज़ बोलूँगी
कि प्रॉब्लम किसी एक पार्टी की नहीं है, ठीक है। पहले भी जो पार्टियां आई हैं उसमें भी पेपर लीक हुए हैं, उसमें भी प्रॉब्लम हुई है। अभी जो पार्टी है उसमें भी प्रॉब्लम है, उसमें भी पेपर लीक हुए हैं, और आगे जो पार्टी आएगी प्रॉब्लम उसमें भी होगी। प्रॉब्लम उसमें है नहीं, प्रॉब्लम ये है किसी भी पार्टी के लिए अंधे हो जाना, किसी एक इंसान को अंधे की तरह मानना कि उसकी हर गलत सही चीज़ को तुम जस्टिफाई करो। प्रॉब्लम ये है, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि तुम भारत माता के नाम पे किसी और को अपना पिता मान बैठे हो। प्रॉब्लम ये है। ऐसा नहीं है कि जो प्रॉपर्टी है, मुझे इस चीज़ से भी प्रॉब्लम है। हाँ, मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग अच्छी चीज़ों को भी नफ़रत के उसमें डिनाई कर देते हैं। अगर किसी पार्टी ने कुछ अच्छा भी किया है तो जो उसके ऑपोजिशन वाले हैं, जो उसको नहीं मानते, वो बोलेंगे ये उसमें भी खोट निकाल लेते हैं। नहीं, जो चीज़ अच्छी हो रही है उसको अच्छा बोलना है, जो चीज़ बुरी हो रही है बुरा कहने की भी रीढ़ की हड्डी रखो। सिर्फ अच्छा बोलने से नहीं होगा। मैंने बोला ना, प्रॉब्लम वो चीज़ नहीं है, ठीक है। अगर तुम गलत को गलत नहीं कह सकते तो तुम्हारा जितना भी ज्ञान है, तुम्हारी जितनी भी जो भी स्टेटस तुम्हारा जो भी है, सब व्यर्थ है अगर तुम गलत को गलत ही नहीं कह सकते। कुछ लोग ये भी जस्टिफाई करते हैं बोल के कि क्या पहले नहीं हुआ था, और ये मुझे बिल्कुल वैसा लगता है। मैं फिर से एक एग्जांपल दूंगी, जैसे कोई बेटा अपनी माँ को मार रहा हो और जब लोग आए उस पर क्वेश्चन उठाएं कि आप अपनी माँ को क्यों मार रहे हो, तो वो बोले कि क्या पहले मेरे पिता ने नहीं मारा था, मेरे पिता ने भी तो पीटा था, तब तुम लोग कहाँ थे। भाई, तुम्हारे पिता ने जो किया था, अगर पहली पार्टी ने जो किया था वो गलत था, तभी तो हमने तुमको चुना। तुम सही हो तभी तो तुमको चुना गया, तो तुम सही करो ना। तुम ये नहीं बोल सकते कि पहले ऐसा नहीं हुआ था, उसने ऐसा नहीं किया। तुम क्या कर रहे हो, तुम उसको देखो ना। क्या बोलूं मैं, बट हाँ, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, थोड़ा सा पर्सनल हो जाएगा। ये जो भी देश की हालत है या जो भी चीज़ें हैं ना, देखो हमारी बेसिक नीड क्या होती है। हमारी बेसिक नीड है खाना, एजुकेशन, ठीक है, स्वास्थ्य। तीनों चीज़ में क्या चल रहा है बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। स्वास्थ्य के लिए क्या हो रहा है बहुत बढ़िया से आपको पता है। खाने की बात मैं अगर करूं, फूड इंडस्ट्री में कितना ज़्यादा मिलावट है, कितना ज़्यादा है, मतलब कुछ भी प्योर है ही नहीं। तुम्हें वो भी पता है, ठीक है। अब शिक्षा में भी मिलावट है, तुम्हें वो। अगर ये तीन बेसिक चीज़ें ही नहीं तुमको मिल रही हैं, तो इससे भी बेसिक हवा भी तुमको शुद्ध नहीं मिल रही है, तुमको पानी भी शुद्ध नहीं मिल रहा है। हवा पानी से याद आया, क्या वहीं जैसे मैंने बोला क्लाइमेट चेंज पे बात करो तो तुम धर्म करने लगे हो। मैंने एक चीज़ ये देखी है कि हम लोगों ने जिस भी चीज़ को आइडियल माना, जिस भी चीज़ को पूजा, जिस भी चीज़ को एकदम भगवान के दर्जे पे बिठा दिया, उस चीज़ को हमने बर्बाद कर दिया। हमने गंगा को माँ माना। गंगा आज गंगा का जो पानी है वो नाले से भी बदतर है। हमने गऊ को गऊ माता माना। गऊ माता का क्या हाल है बहुत अच्छे से पता है। हमने लड़कियों को देवी मान के उनकी पूजा की, उनकी क्या हालत है वो भी आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। हमने सिर्फ अपने अंदर नहीं झांक के देखा है। हमने बस हाँ, मैं ये कर रहा हूँ थोड़ी ना गलत है, उसने भी तो ये किया था। भाई, उसने किया था तो उसको हटाया गया, उसको उसकी सज़ा मिली। तुम अच्छे हो, वो बुरा है, तुम अच्छा करो। और यही सारी चीज़ देख के मुझे बहुत संतोष फील होता है। सच में मुझे बहुत ऐसे फील होता है कि बहुत अच्छा हुआ कि मैंने चाइल्ड फ्री रहने का डिसीजन लिया। बहुत अच्छा हुआ कि मैं और किसी रिश्ते में नहीं पड़ी। मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, एक अकेला इंसान सरवाइव कर जाएगा, कोई भविष्य नहीं है। पता है, बचपन में मैं लड़ जाती थी, मेरा भारत महान, कोई भारत के बारे में ऐसे क्यों बोल सकता है। और जब कोई बोलता था कि यार विदेश में ऐसा है वैसा है, ये मुझे याद है जब हम कॉलेज वगैरह में रहते थे, हम तो वहाँ जाके ये करेंगे, यहाँ कुछ नहीं रखा है। मैं लड़ जाती थी, तुम अपने देश से प्यार नहीं करते, तुम वहाँ जाके क्या करोगे। अब समझ में आया कि यहाँ पे कोई भविष्य नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो यही कहना था। पता नहीं मैं इसके बाद कुछ बोलूँगी कि नहीं इस बारे में। हो सकता है अगर कुछ नया हो तो बोलूँ भी, अदरवाइज़ मुझे भी पता है बोलने का कोई फ़ायदा है नहीं। बट हाँ, बिना बोले रहा भी नहीं गया, क्योंकि
हूँ तो मैं भी इसी देश की। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मेरा ब्यूटी का चैनल है, मेरा फूड का चैनल है, मेरा इसका चैनल है, मुझे क्या मतलब है। नहीं यार, मुझे लगता है बोलना तो सबको चाहिए, चुप नहीं रहो। जो भी तुम्हारा ओपिनियन है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ मेरे फेवर में बोलो या उसके फेवर में बोलो या उसके फेवर, जो तुम्हारा ओपिनियन है रखो, बोलो, बोलने से ही होगा, बोलो, यही बोलूँगी।